अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब तक जो काम अल्लाह ने लिया है हमसे और जिस तरीके से खिदमत खल्क़ के लिए हम लोगों ने काम किया है, आगे बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोगों को करना है। बहुत सारे रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है हमें, जिसके ज़रिया हम लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं। जैसे कि एक अच्छे स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, जिसमें गरीबों का सही तरीके से इलाज हो, मतलब उनके साथ जुल्म ना हो। जैसे कि अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एक जुल्म है। जुल्म नहीं तो क्या है कि 500-600 डॉक्टर का फ़ीस देने के बाद भी दवाइयों में हज़ारों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि वो दवाइयों का खर्च जो है वो 100 रुपए के अंदर में भी आ सकता है, लेकिन उन्हें जो है बहुत महंगा दवा लिखा जाता है। अभी उनके बेकार के ऑपरेशंस करवाए जाते हैं और जो बीमारी नहीं है वो उन्हें हो जाता है। तो इन सब चुंगल से बचाने के लिए एसआर फाउंडेशन का एक सपना है कि वो एक हॉस्पिटल का भी तामीर करे। इसमें हमारे सोसाइटी में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो उस तबके के हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत सारा रिसोर्सेज दिया है, तो वो भी एसआर फाउंडेशन के साथ आकर मिलें और इस सपने को साकार करें। इस सोच के साथ वो भी मिले कि वो भी एसआर फाउंडेशन का हिस्सा है, इंसानियत का हिस्सा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक स्कूल तो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल, और जो कि फ़ीस मॉडरेटली थोड़ा कम किया गया है। और बाकी जो जितने भी अदर्स इस्लामिक स्कूल्स हैं, जिनका फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो हमारा जो इलाका है, तुबसिया इलाका, पुंचनो ग्राम, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उतना ज़्यादा एफ़र्ड नहीं कर सकते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल से तो 400 से 500 रुपया ज़्यादा हर महीना वो एफ़र्ड कर सकते हैं, क्योंकि कमाते ही कितना है। सारा इस महंगाई के दौर में सारा कमाई तो उनके खाने में चल जाता है, रेंट पे चला जाता है, पढ़ाई के लिए नहीं कुछ बचता। तो इसके लिए हम लोगों ने एक और स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करने का सोचा है, जिसमें गरीब बच्चों का पढ़ाई होगा इंशाअल्लाह, और एक बड़े स्कूल का जो तालीम होता है उससे भी बेहतर एजुकेशन, उससे भी बेहतर डिसिप्लिन, और उनके अंदर में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ही कम फ़ीस में इंशाअल्लाह दिया जाएगा। ऐसा एक बहुत ही जल्द एक स्कूल खुलने वाला है, तोपसिया में ही, उन गरीबों के लिए। अभी देखिए इसका जो डेटा है वो अराउंड अबव, मतलब करीबन 150 से ऊपर बच्चों को जो फ़िनेंशियली हेल्प किया है। लेकिन क्योंकि पहले ही कहा हमने कि हर एक काम जो है वो रिसोर्स से ही होता है, तो अल्लाह ने जितना हमसे काम लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 150 बच्चों का काम जो आना, ये एक छोटी बात नहीं है। तो लगभग अब तक जो है इन 2 सालों में 150 लोगों का 150 बच्चों का हेल्प किया गया है। आगे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई जो है वो पैसों की तंगी के वजह से रुक ना जाए, इसके लिए एसआर फाउंडेशन हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। उर्दू के साथ-साथ, इंग्लिश के साथ-साथ, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, अरबिक जो ठीक इंग्लिश से कम बोलने वाला लैंग्वेज है वो भी आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को नेशनल लैंग्वेज हिंदी भी आना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है बंगाली भी आना चाहिए। अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आपको अपने स्कूल में बंगाली को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे वो उर्दू मीडियम स्कूल है या किस में। अभी जिस तरीके से ऐलान आया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली डब्ल्यूबीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें बंगाली कंपलसरी हो जाएगा, तो ये तो होना ही था, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये सारा पॉलिटिकल गेम है, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो भैया तैयारी हमें खुद रखना होगा। लैंग्वेज तो ही है, एक आदमी 7-8 लैंग्वेज लर्न कर लेता है पूरे शहर घूम कर। तो क्या हम लोग अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बंगाली? करना पड़ेगा। एक बंगाली का टीचर हो जो बच्चों के साथ बंगला बोले भी और बंगला लिखाए भी, और बंगला सीखना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। कल हमारा मकसद ये था कि हमारे जो मेंबर जो डीएक्टिवेट हैं, जो मेंबर रहते हुए खामोशी से सोए हुए हैं, जो किसी वक्त बहुत काम करते थे लॉकडाउन में, अम्फान नाम में या यस नामी तूफ़ान में, आप लोगों ने देखा वो काफ़ी काम किए। वो हमारे मेंबर्स आज किसी वजह से वो आ नहीं रहे हैं, लिहाजा हम लोग चाहते उनको बुला करके एक गेट टुगेदर करें और एक मैसेज दें कि फिर हम लोग इत्तेहाद होकर, यूनाइट होकर जो है समाज के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें। दूसरा ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे दलितों को बुलाया है और 3 काउंसलर को बुलाया,
और 3 ओसी को बुलाया कि इस जो हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इस्लामिक जो मैसेज है वो यहाँ तक हम डिलीवर कर सकें, कि हमारे हमको देख करके आप मत समझिए कि मुसलमान इस तरह होता है। एक्चुअल हमारे जो बुक्स है कुरान, अब ऊपर में देखेंगे हम लोगों ने बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में कुरान भी रखा है, और ये कहा है कि इसको देख के आप समझें इस्लाम, हमको देख के आप इस्लाम मत समझें। तो लिहाजा किसी को अगर चाहिए वो कुरान, वो लोग ले रहे हैं। दलित समाज से काफ़ी लोग आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर में हमारा प्रोजेक्टर चल रहा, आप देखें जा करके। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के पूरे कलकत्ता शहर में हम लोगों ने एक वो क्या नाम है, एक स्लोगन दिया था कि आधी रोटी खाएंगे तालीम हासिल करेंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरे एसआर फाउंडेशन के लोग उसमें शामिल थे, आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनलों ने उस कवरेज किया था। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि कोई भी शख्स गुर्बत के वजह से, सर आ जाए आप, DSR फाउंडेशन के जनाब शहनवाज साहब, चूँकि इनके बगैर जो है SR फाउंडेशन अधूरा है। तो आपको बता दें कि SR फाउंडेशन का मकसद जो है वो एक अजीम मकसद के तहत कायम किया गया है। हम लोग किसी से चंदा नहीं लेते हैं, बस हमारे जो मेंबर्स हैं जिसमें तकरीबन 6 चार्टर अकाउंटेंट हैं, 6-7 लॉयर्स हैं, उसके अलावा जो है टीचरों की एक काफ़ी अच्छी खासी तादाद है, उसमें बिजनेसमैन हैं। हम तमाम लोग पैसा मिलाकर कोशिश ये करते जो अल्लाह ने हमें दिया है हम बिल्कुल हकदारों तक उसका हक पहुँचाएँ। ये जो है बहुत अच्छी बात है, और ये जो है हर इलाके में, जैसे हमारी ये काउंसलर साहब आए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है, और सिर्फ एक जगह नहीं, जगह ब जगह ये होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर जो है ये कौमी एकजहती का यह पैगाम लोगों को देना चाहिए, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी का ये पैगाम देना चाहिए, अमन और शांति का पैगाम देना चाहिए। ईद मिलन उसी का एक जो है एक ज़रिया है, जब हम लोग इकट्ठे होकर और आवाम को सब एकजुट के मिलकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुसलमान इससे कोई फ़र्क नहीं, हम लोग आपस में तफरीक नहीं करते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और एक साथ इस मुल्क में जो है अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं, और दूसरों को भी रहने के मौका देना चाहते हैं। जो शरबत मुहैया कराई वो कितनी काबिले तारीफ़ थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 42 डिग्री के टेम्परेचर, और 42 डिग्री के टेम्परेचर में मुसलमान लोग जो खुद आप समझ लीजिए रमज़ान का महीना और रोज़ा में है, और उस रोज़ा के समय में आप मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे लोग अगर चल के जाए तो धूप में गिर जाए। लेकिन इन लोगों को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ कि इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ हम लोगों को, हमारे जितने भी लोग पैदल 42 डिग्री में गर्मी में चल रहे थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, एक एक लोगों को दौड़ दौड़ के, और ऐसा भी नहीं कि खड़े होकर पानी पिला रहे थे या शरबत पिला रहे थे, ये लोग धूप में दौड़ रहे थे हमारे साथ, क्योंकि हम चल रहे थे, और ये लोग पीछे पीछे दौड़ के बच्चों को, महिलाओं को, सबको पानी पिला रहे हैं। इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार है हमारे तरफ से। और भीम आर्मी हमेशा कोशिश करेगी इस तरह के SR फाउंडेशन वाले हमारे जितने भी साथी हैं उनको जब भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी पश्चिम बंगाल में हम लोग मजबूत। देखिए, चाहे वो ईद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे मुहर्रम हो या काली पूजा हो, ये सारे उत्सव जो है ये आज उत्सव नहीं रहा, ये आज हमारी जातीय उत्सव में परिणत हुआ है। आज ये जितना सारी उत्सव जो है इसमें ईद है तो सिर्फ हम अकेला मुस्लिम भाई नहीं मना रहे हैं, उसके साथ सारे कौम मना रहे हैं। दुर्गा पूजा होता है तो इसमें देखते हैं सारी दुनिया के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी कौम, सब उसमें एंजॉय करते हैं। तो ये एक मिलन का दिन है, ये एक मिलन का उत्सव है। इसमें क्या होता है, हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, ये इकट्ठा होने के भी एक मिसाल। हम आज SR फाउंडेशन के तरफ से जो ईद मिलादुल नबी जो बुला गया, और इसमें जो भाग लिया, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर, मुफ्ती साहब और जो एजुकेशन एक्टिविस्ट जो है उनको हम बधाई देता हूँ। उसको ईद मिलादुल नबी के आज के डे में हम उसको बधाई देता हूँ और उसको मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक सबको।
और एसआर फाउंडेशन एजुकेशन आज के दिन ईद मिलादुल नबी के दिन में एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए उसको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन के सिवा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज वो जो काम, वो जो प्रोजेक्ट के लिए, अगली प्रोजेक्ट के लिए एसआर फाउंडेशन को जो घोषित किया है, उसमें हम जरूर हिस्सेदारी लेंगे और कामयाब करने के लिए हमको हमारा तरफ से और काउंसिलर मैडम की तरफ से भी योगदान 100% रहेगा। আজকের যে ঈদ মিলন পার্টি হয়েছে সেখানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। এসআর ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এই ঈদ মিলন পার্টি খুব সুন্দর হয়েছে। এসআর ফাউন্ডেশনের কাজ হচ্ছে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রেই তারা কাজকর্ম করে থাকে। আমরা আজকের এই ঈদ মিলন উৎসবে আমরা উপস্থিত হয়ে তার ভালো দিকগুলো আমরা জেনেছি। আমরা আগামী দিনে চাইছি এসআর ফাউন্ডেশন আরও ভালো কাজ করুক, আমরা সহযোগিতা করব। আমাদের এসআর ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এলাকার আরও উন্নতি হবে, আমরা এটাই চাইছি। শুভেচ্ছা বলতে এটা তো একটা সোশ্যাল প্রোগ্রাম, মানে আমাদের যেটা যত দিন যাচ্ছে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে, লোকের সাথে লোকের যোগাযোগ কমে যাচ্ছে। এইরকম অবস্থায় এই ফাউন্ডেশন এরা যে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন যারা ক্ষেত্রে যারা সফল বা সাধারণ যারা আছেন তারা সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে শেয়ারিং করতে পেরেছি। শেয়ারিং করে আমাদের মধ্যে যে সামাজিক কী বলবো জোট, যে সামাজিক বন্ধন সেটা আরও অটুট হবে, আরও দৃঢ় হবে। সমাজ আরও ভালোভাবে এগিয়ে চলবে, আরও সফলভাবে এই কী বলে আমাদের ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাক, তাদের কাজে সফল হোক, এই আশা রাখি। 20 में इस अदारा का शुरुआत हुआ था काम का। 3 साल में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। इन लोगों ने काम की शुरुआत किया था ख़ास तौर पे वो लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को अनाज वगैरह तकसीम करके, लेकिन लॉकडाउन गुजर जाने के बाद अभी जो हमारे समाज में सबसे बड़ा मसला है, बच्चे काफ़ी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम है इस साल माध्यमिक इम्तिहान में करीब 3 लाख बच्चे कम शरीक हुए, तो हर सोसाइटी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों को ड्रॉप आउट कैसे कम किया जाए और उसके लिए काउंसलिंग करना, मुख्तलिफ स्कूल में जाकर ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देते हैं ये एसआर फाउंडेशन के तमाम अरकान को, और हम लोग भी इसमें शरीक रहेंगे। आज मैंने बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से इन लोगों ने सोचा है किस तरह से समाज में जो डिप्राइव्ड जो तबका है उसको उभारा जाए, इसके लोग बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।